नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 जून, दिन मंगलवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अगवानी घाट पुल को लेकर भाजपा नीतीश कुमार पर हुई हमलावर। जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखे हैं। नीतीश कुमार ने बताई विपक्षी दलों की बैठक टालने की वजह। रेल मंत्री से एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पूछे तीखे सवाल। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर उठाए सवाल। एक आदमी को दे दिए 5 विभाग। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। अगवानी घाट पुल को लेकर भाजपा नीतीश कुमार पर हुई हमलावर। सुल्तानगंज खगड़िया के बीच गंगा नदी पर बनी अगवानी घाट पुल के धराशायी होने के मामले पर भाजपा ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले पर बीते दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। पुल ध्वस्त होने का जिम्मेवार विपक्षी दल ने महागठबंधन सरकार को ठहराया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि 1 साल पहले अप्रैल 2022 में जब पुल का एक हिस्सा गिरा था तो आईआईटी रुड़की से उसकी जांच कराई गई और रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ कमियां हैं। नीतीश कुमार जनता को बताएं कि रिपोर्ट को नजरअंदाज कर निर्माण कार्य चालू कैसे कर दिया गया। शुवेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, रेल हादसे के पीछे टीएमसी का हाथ। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने हादसे के पीछे तृणमूल कांग्रेस की साजिश बताई है। शुवेंदु ने कहा कि इन लोगों ने रेल अधिकारियों का फोन टैप किया और ट्विटर पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि दोनों रेल अधिकारियों की बातचीत इन लोगों को कैसे पता चले, इसके पीछे क्या साजिश है, बातचीत कैसे लीक हुई। सीबीआई जांच में यह भी आना चाहिए। नहीं जाएगा तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, देश को बदनाम नहीं करना चाहिए। ऐसा देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं करता है। वहीं टीएमसी का कहना है कि शुवेंदु अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वहीं रेलवे के बड़े अफसरों का कहना है कि बालासोर ट्रेन दुर्घटना के पीछे इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार ने बताई विपक्षी दलों की बैठक टालने की वजह। नीतीश कुमार ने बीते दिन बताया कि 12 जून को होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया और कहा कि इस बहुचर्चित बैठक की नई तारीख की घोषणा सभी दलों से विचार विमर्श के बाद की जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा, हमें 12 जून की बैठक स्थगित करनी पड़ी क्योंकि कांग्रेस और एक अन्य पार्टी ने मुझे बताया कि उन्हें तारीख असुविधाजनक लगी, लेकिन मैंने बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है। मैंने कांग्रेस से अन्य पार्टियों के साथ परामर्श के बाद एक नई तारीख सुझाने के लिए कहा है। नीतीश कुमार ने आगे कहा, मैंने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है, सभी दल जो बैठक में भाग लेने के लिए सहमत है उनके संबंधित प्रमुख द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीते दिन मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धि पर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, आपने तो नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखा है। इस दौरान उन्होंने 2014 से पहले के दौर और 2014 के बाद के दौर में जमीन आसमान अंतर है। लोगों का मानना था कि कुछ भी नहीं बदलेगा और भ्रष्टाचार सब जगह होगा, हम सुधरने वाले नहीं है। यह देश की मानसिकता बन गई थी। हमारे देश की गिनती भ्रष्ट देशों में होती थी, कोई नेतृत्व, इरादा या नीति नहीं थी। हालांकि लोगों ने भाजपा को वोट दिया और 2014 में भारत को एक ऐसा नेतृत्व मिला जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। पुल हादसे को लेकर इस्तीफे की मांग पर भड़क गए पर्यावरण मंत्री। सुल्तानगंज खगड़िया के बीच बनी भागलपुर पुल हादसे पर बिहार की सियासत गर्म है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिक तौर पर तेजस्वी यादव से बीजेपी द्वारा इस्तीफा मांगे जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर तेज प्रताप भड़क उठे। पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग तो पुल बना रहे हैं, बीजेपी वाले गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले ही पुल गिराते हैं। इधर सीएम नीतीश कुमार द्वारा पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को हादसे की जांच की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और परबत्ता से एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रेल मंत्री से एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पूछे तीखे सवाल। बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने रेलवे के एक अधिकारी की चिट्ठी का हवाला देते हुए रेल मंत्रालय को घेरा है। दरअसल इस चिट्ठी में रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में खामियों का जिक्र किया था। यह चिट्ठी इन दिनों सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। दिग्विजय सिंह ने रेल मंत्रालय से पूछा है कि इस चिट्ठी के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पूछा, यह भारतीय रेल मंत्रालय की एक अत्यधिक गंभीर भूल है। रेल मंत्रालय ने हादसे का कारण सिग्नल इंटरलॉकिंग बताया है। यदि इस विषय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्र लिखकर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया था तो उसको रेल हादसे से बचाने के लिए रेल मंत्रालय ने कार्रवाई क्यों नहीं की।
लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार को बताया फकीर। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार फकीर है और उनके चरित्र से कोई मुकाबला नहीं है, वो काम के बल पर वोट मांगते हैं। दरअसल लल्लन सिंह लखीसराय के सूर्यगढ़ा के कोनीपाड़ में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को भी खूब लताड़ा। लल्लन सिंह ने कहा कि 2014 में सबके खाते में 15 लाख देने, 18 करोड़ को नौकरी देने का वादा पीएमजी ने किया था, किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया है। उन्होंने कहा कि बात बनाने वाले नहीं, कार्य करने वाले प्रधानमंत्री चाहिए। वहीं नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बात नहीं बनाते बल्कि कार्य करते हैं, सामाजिक सौहार्द कायम रखते हैं। राजस्थान के सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को फिर बताया जिद्दी। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को एक बार फिर जिद्दी बुलाया है। बीते दिन जयपुर में एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे, जिस दौरान उज्ज्वलता योजना के तहत सब्सिडी की राशि गरीब परिवार की महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की गई। इसी मौके पर सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि किसी का घमंड नहीं चलता, जनता ही सब कुछ होती है। सीएम गहलोत ने कहा, ओपीएस मामले में पीएम मोदी पूरी तरह जिद्दी है, किसी का घमंड नहीं चलता, लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है। गहलोत ने कहा था कि जब पीएम मोदी अजमेर आए थे तो मुझे लगा था कि ईआरसीपी की योजना को राष्ट्रीय योजना बनाने के लिए घोषणा कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिद्दी हैं, जिद्दी होकर फैसला करते हैं। जेडीयू एमएलए संजीव कुमार ने प्रत्यय अमृत पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस अधिकारी को भागलपुर पुल की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है, उस अवसर पर जदयू के ही एमएलए संजीव कुमार सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने प्रत्यय अमृत पर लापरवाही का आरोप लगाया है, प्रत्यय अमृत की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस व्यक्ति के मार्गदर्शन में यह हादसा हुआ है, वैसे व्यक्ति को इस जांच के कार्य से दूर रखना चाहिए। उन्होंने मामले में पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। संजीव कुमार ने ट्विटर पर अपनी एक वीडियो ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पिछले विधानसभा सत्र में भी इस पुल की गुणवत्ता पे प्रश्न उठाया था और इस विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत से भी मिलकर इसकी क्वालिटी पे सवाल उठाया था। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर उठाए सवाल, एक आदमी को दे दिए 5 विभाग। विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने जब उन्हें पता था कि पुल गिर जाएगा तो काम क्यों नहीं रुकवाया। 9 महीने से वे ही मंत्री हैं। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने पुल निर्माण का कार्य कैसे होने दिया। पहले सदन में वे ही जवाब देते हैं और फिर लिप्पा पोती करते हैं। उनकी जवाबदेही बनती है, अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा दे। साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि वे 5 विभाग के मंत्री हैं, एक ठीक से संभल नहीं रहा है। 5 विभाग अपने पास सिर्फ लूटने और कमीशन खोरी के लिए रखे हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा, हम बहुत बड़े बाबा हैं, पाताल तक नाप देंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पटना आना तेज प्रताप यादव को नहीं भाया था। धीरेन्द्र शास्त्री के आने पर खूब बयानबाजियां हुई थी। अब धीरेन्द्र शास्त्री के जाने के बाद भी तेज प्रताप यादव उन पर हमला बोलने से नहीं चूक रहे हैं। दरअसल बीते दिन विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि देखिए, इतने बाबा आए लेकिन हम बहुत बड़े बाबा हैं। हम बाबा हैं कि जमीन से लेकर पाताल तक नाप देंगे। बहू रुजिरा को दुबई जाने से रोकने पर भड़की ममता बनर्जी। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी को बीते दिन अपने 2 बच्चों के साथ दुबई जा रही थी, लेकिन रुजिरा को कथित तौर पर फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया था। इस पर ममता बनर्जी भड़क गई और इसे अमानवीय करार दिया है। कोयला तस्करी के मामले में 8 जून को रुजिरा बनर्जी को कोलकाता के सीजेओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ममता बनर्जी ने इस मामले पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि रुजिरा की मां बहुत बीमार है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी थी, कहा था कि यदि रुजिरा वह कभी बाहर जाए तो एक बार ईडी को सूचित कर दे, तभी ईडी कह सकती थी कि आप अभी नहीं जा सकते, मगर एयरपोर्ट पर जाकर नोटिस थमाया जा रहा है। नीतीश कुमार के मंत्री ने कहा, भाजपा वाले अपनी मां को ठगते हैं। नीतीश कुमार में मंत्री जमा खान कहते हैं कि भाजपा वाले अपनी मां को ठगते हैं। दरअसल जमा खान से जब यह सवाल किया गया कि भाजपा वाले पुल गिरने का दोषी आपकी सरकार को ठहरा रहे हैं और लोगों से झूठा वादा करने का आरोप लगा रहे हैं, इसके बाद उन्होंने भड़कते हुए कहा कि छोड़िए ना, वो लोग क्या बोलेंगे, उनको बोलना कुछ और होता है, बोलते हैं कुछ और। इसके बाद जमा खान ने कहा कि उनके नेता तो इस कदर ठगने वाले लोग हैं कि अपनी माँ का भी पैर धोते हैं या पूजा करते हैं तो वो बस दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। यह लोग अपनी माँ को भी ठगते हैं, मंदिर को भी ठगते हैं, मस्जिद को भी ठगते हैं। सिंधे गुट के मंत्री तानाजी सावंत की बीजेपी को चेतावनी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के विधायक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि हमारा गठबंधन जरूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव में सीटों की बंटवारा को लेकर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जो सीटें शिवसेना की है वहां से शिवसेना ही चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव अभी दूर है, जबकि लोकसभा चुनाव के लिए भी अभी 1 वर्ष का समय है। हम बीजेपी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
पीके ने कहा, अंधों में काना राजा है नीतीश कुमार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार अंधों में काना राजा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को यह भ्रम हो गया है कि वह सबसे ज्यादा समझदार है और उन्हें सब कुछ पता है। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार को लगता है कि वह बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में कई नेताओं को तो अपना नाम लिखना तक नहीं आता है, नीतीश कुमार को नाम लिखना आता है, तो उन्हें क्या भ्रम हो गया है कि वह काफी विद्वान है। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने अपने इर्द गिर्द बेवकूफ लोगों को बैठा रखा है। ये वो लोग हैं जो शर्ट के ऊपर बनियान पहनते हैं। फिलहाल आज की राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन व्यूअर्स द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है अजीत पोरस, रविशंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, बाबूलाल मरांडी। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार को अंधों में काना राजा की संज्ञा देना कितना सही है? जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।